वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब फ़नून नामा। कराची बहुत उदास है इन दिनों और उसका सबब यह है कि पै दर पै बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत तख्लीक़ार, बहुत पढ़े लिखे लोग जिनसे इस शहर की आबरू थी, वो रुखसत हुए हैं इस दार फ़ानी से। उनका कूच हुआ है और इसलिए कराची की जो इल्मी और अदबी फ़िज़ा है बहुत उदास है। और एक डर बैठ गया है कि जाने अब अगली ख़बर किसकी आ जाए। खुदा सबको महफूज रखे, जो हमारी जो अहम और बड़ी शख्सियात हैं, इस शहर ही की नहीं बल्कि पूरे पूरे हमारे मुल्क में जितनी भी अहम और बड़ी शख्सियात हैं, बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, उन सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। ये जो वबाई सूरत हाल है इससे भी और बाकी अमराज से भी, बहुत से लोग साहिब फ़राश हैं, उनको भी अल्लाह ताला महफूज रखे। और हमारे जो शहर है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो इल्म अदब का पूरा एक पूरी दुनिया में जो एक आलमी सूरत हाल है, उसको अल्लाह ताला महफूज रखे। इसलिए कि लोग बहुत तेज़ी से उठते चले जा रहे हैं और दूर दूर तक उनका कोई मुतबादिल नज़र नहीं आ रहा। तो पहले शहनाज नूर साहिबा रुखसत हुई। शहनाज नूर साहिबा भी कुछ ख़ासे अरसे से साहिब फ़राश थी और इंफॉर्मेशन ऑफिस में डायरेक्टर रहीं। वो एक बड़ी अच्छी भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात तो उनके शुरू नहीं हो सके, लेकिन वो बहुत खलीक खातून थीं और उन्होंने सबसे ही बहुत यानी उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ लोगों को के साथ बहुत अपनाइयत से पेश आईं और लोगों को अपनाती थीं वो। और उनके ख़ानदान में भी मैं जानता हूँ कि बहुत से मसाइल और मसाइब रहे और पै दर पै रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बहरहाल नहीं हारी और उनके ख़ानदान में बहुत सारी अमवात हुई जो गुज़िश्ता 10-15 बरस में, और उसके बावजूद वो हौसले के साथ ज़िंदगी गुजारती रहीं। बीमारी के बावजूद फ़ेसबुक के ज़रिए वो लोगों से राब्ते में रहीं। आना जाना तो मुश्किल हो गया था, लेकिन आर्ट्स काउंसिल के जो आखिरी इलेक्शन हुए थे उसमें वो तशरीफ़ लाई थी व्हील चेयर पर। और एक बहुत हम्बल सी ख़ातून थी, बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत अच्छी शायरा। उनकी कुछ किताबें शायरी की मंज़र आम पर आईं। निशात हिजर उनकी किताब थी जो बहुत खूबसूरत किताब शायरी में, और जो उनकी शायरी का अंदाज़ था, वो उनकी जो शख्सियत थी वही उनकी शायरी थी। और वो तरन्नुम से भी पढ़ा करती थीं और उनके तरन्नुम में बड़ा एक सोज़ और गुदास होता था जो एक आम तरन्नुम से कुछ हट कर था उनका मामला। और उनका जो शेर पहचान बन चुके थे जब हम अदब की दुनिया में आए। किसी से हाथ किसी से नज़र मिलाते हुए, मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ निभाते हुए। अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, बेरास्तों से गुज़रती हूँ गुनगुनाते हुए। तो ये गज़ल उनकी बड़ी मशहूर थी और उनकी मशहूर रही, और वो तरन्नुम से पढ़ती थी जब, ये तो बहुत कमाल। और एक शेर उनका और भी मशहूर हुआ जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी का भी एक अक्कास रहा कि मैं ओझल हो गई माँ की नज़र से, गली में आई जब बारात कोई। तो ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी का अलमिया इसमें आ गया। और आखिरी दौर में एक उनकी बहुत एक मुसलसल गज़ल थी, चल नहीं सकता। तो वो भी बहुत खूबसूरत गज़लें ज़ाहिर उनकी थीं। उनकी जो शख्सियत और उनकी जो मोहब्बतें थीं, उसने पूरे अदबी मंज़र को ही अपने अंदर सुमोया हुआ था। और क्या नौजवान और क्या बुज़ुर्ग, क्या उनके हमअसर, सभी उनकी मोहब्बतों के असीर रहे। तो उनकी जो उनका जो चला जाना है यूँ अचानक जो है, वो बहरहाल क्योंकि रिटायर्ड तो हो गई थी वो, लेकिन इस तरह उनकी जो कूच करना है वो ज़ाहिर है कि बहुत उदास कर गया। फिर उसके फ़ौरन बाद सेकंड डे जो है वो एक बहुत नाकाबिल यकीन सूरत हाल पैदा हुई। चूँकि शहनाज नूर साहिबा तो फिर भी चले बीमार रहीं, थोड़ा सा अलील थीं और साहिब फ़राश थीं। तो लेकिन एक और शख्सियत जो बहुत बड़े एक ज़बरदस्त
इल्मी और अदबी शख्सियत और बहुत ज़बरदस्त शायर भी, और उनकी शायरी में असर हाजिर और सियासत का की जो मनफी सूरत हाल है, तसादात हैं, वो बहुत जुर्रत के साथ सामने आते रहे। कराची यूनिवर्सिटी में वो जीनियात के चेयरपर्सन रहे। हाल ही में उनकी रिटायरमेंट हुई थी। मेरी मुराद ज़ाहिर एक शकील फ़ारूक़ी साहब से है। तो शकील फ़ारूक़ी साहब जिस सज धज के आदमी थे, जितने खूबसूरत आदमी थे, और जितने अंदर और बाहर से वो एक बहुत शफ़ाफ़ आदमी थे, तो उनकी उनकी बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग जो है कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा में भी, तलबा में भी ज़ाहिर है रही। और साल हर साल उन्होंने ख़िदमत की, वहाँ पढ़ाया और इल्म जो है वो तक़सीम किया। फिर पीटीवी पर उनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम, बहुत अरसे से मजहबी प्रोग्राम भी थे, इल्मी प्रोग्राम भी थे, जिसकी वो कंपेयरिंग करते रहे और शख्सियात के साथ, और फिर इल्मी और अदबी मुबाहिस। और इधर कुछ अरसे में मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा वो अदब के अंदर सरगर्म हुए थे, अदब के मैदान में, रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर पर। और वो महफ़िलों में आ रहे थे, और एक ऐसा वक्त जबकि सदारतों का एक बड़ा काल पड़ा हुआ है, तो उसमें शकील फ़ारूक़ी साहब का नाम नुमायाँ होकर सामने आ रहा था। और मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात है वो भी हल्क़ा रबाब ज़ौक़ कराची में एक अदबी नशिस्त थी, उसमें उनकी सदारत थी, और वो बहुत देर तक उन्होंने उसमें गुफ्तगू की, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और वो जो है वो बच्चों की कहानियों के हवाले से वो किताब थी, और बहुत ज़बरदस्त उनसे मुलाकात भी हुई। और अभी काशिफ़ ग्रामी जो उनके भतीजे हैं, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे, उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें हम तीनों हैं, और वो ये कह रहे थे कि देखें, मेरी भी आखिरी मुलाकात उनकी होश व हवास में यही थी। और मैं भी उनसे यही कह रहा था कि कोई यकीन नहीं आ रहा अब तक कि शकील फ़ारूक़ी साहब जो हैं यूँ अचानक जो है वो चले जाएंगे। कोई 20 दिन लगे उनको, बस बीमारी कुछ कहने के। काशिफ़ गिरामी ने बताया कि 10 दिन घर में रहे वो बीमारी में, और 10 दिन हॉस्पिटल में रहे। बल्कि आखिरी एक आध दिन में अच्छी इत्तलात आने लगी थी फेसबुक पे उनके हवाले से कि वो बेहतर हो रहे हैं। और लेकिन जो खुदा को मंजूर, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि खुदा अपने बहुत अच्छे बंदों को बहुत देर दुनिया की आजमाइशों में शायद नहीं रखना चाहते, अल्लाह ताला तो वो बुला लेते हैं। लेकिन ये जो एक हमारे अंदर दुख पैदा हो जाता है, वो जो उनकी कमी और खला है, वो किसी तौर पूरा होने की सूरत हाल मौजूद नहीं है। तो शकील फ़ारूक़ी साहब भी एक ऐसी ही ज़बरदस्त शख्सियत, और वो बड़ापन था उनमें हमेशा। और जो स्टाफ ऑफिसर्स स्टाफ क्लब है, वहाँ भी वो कुछ नशिस्तें करने लगे थे, उसमें मैं भी गया एक आध नशिस्त में। बहुत निज़ामत भी करते थे उसमें, और बहुत प्यार से और बहुत निगहदारी से जितने भी मेहमान आते थे उन सबको वो देखते थे। और वैसे भी कभी कभी उनसे फ़ोन पे बात होती थी। वो क्या शानदार आदमी थे। तो यकीन वाकई अब तक नहीं आया है कि शकील फ़ारूक़ी साहब हमसे जुदा हो गए। खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मज़ीद हम उन पर बात करेंगे। इसके अलावा एक मेरे भी उस्ताद और बहुत से तलबा के उस्ताद और बहुत ज़बरदस्त आदमी, वो भी कराची यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, सैयद मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब, उनका इंतकाल भी हुआ। और मैं भी उनका तालिब इल्म रहा। बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत, और वो जो एक नाम उनका मतीन था, तो वो इसमें बामुसम्मा उनमें बहुत मतानत हमेशा मैंने देखी, और बहुत इल्म उनके पास। और वो तलबा को बहुत ही ठहर कर बहुत ही अच्छे अंदाज में जो मज़ामीन होते थे मास कम्युनिकेशन के, वो सिलेक्टिव मुंतखब मज़ामीन वो पढ़ाते थे। और हमेशा क्लास में वक्त पर आते थे, हमेशा तलबा के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। और कोशिश वो करते थे कि जो इल्म उनके पास है, जो नॉलेज उनके पास है, जो सब्जेक्ट के मुताबिक भी है, उसके अलावा भी है, वो भी अपने तलबा को पहुँचाएँ। तो सैयद मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब का यूँ चले जाना, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसे असातिज़ा अब कहाँ हैं, ढूँढें तो मिलते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। खुदा उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आज बस इतना ही। आप सब भी उदास हैं, दुखे हुए हैं, और दुआ कीजिएगा इन सब शहनाज नूर साहिबा के लिए, शकील फ़ारूक़ी साहब के लिए, सैयद मतीन मुर्तज़ा
मतीन सैयद मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब के लिए, और इसके अलावा भी जो लोग गुजर गए हैं इस दरमियान, उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी भी बहुत दुआएं हैं। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।